सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज टारगेट तो मेरा 20,000 के आसपास का था, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत कह लो आप, साथ में या ऑफिस में मेरी एक मीटिंग थी 3 बजे, तो उस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बैठ पाया। अगर आप ये जो पुट देख रहे हो 43,800, जिसमें 18,000 का प्रॉफिट है हमारा, तो ये 300 रुपये में बंद हुई है और मैं इसमें 70 रुपये, 65 या 70 रुपये के आसपास निकल गया था। 70 मेरा टारगेट था, 65 के आसपास में निकला। लेकिन जब बाद में हम आके देखते हैं ऐसी चीजें को, तो हमें रिग्रेट जरूर होता है और हम एक कैलकुलेशन बनाने लग जाते हैं। मैंने टेलीग्राम पे भी आपको ये मैसेज दिया था। तो हम कैलकुलेशन बनाने लग जाते हैं कि हम यहाँ पे लेते और यहाँ तक बैठते तो हमारे 1-1.5 लाख रुपए बन जाते। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में होप और साथ ही साथ जो आप रखते हो, आप ये कैलकुलेशन लगाते हो, ये करना बंद कर दो। जब तक आप प्रॉफिट को हिलता हो नहीं देखोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। आप उसके करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो, लेकिन जब प्रॉफिट हिलेगा आपका, तब आप देखोगे कि आप 30 या 40 पॉइंट में ही निकल जाओगे। तो कहीं ना कहीं मैं भी शायद 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं रुकता, लेकिन अगर मेरे को 3 बजे मेरी मीटिंग ना होती तो शायद मैं दोबारा मार्केट देखता, तो शायद मैं इसको 25,000 तक तो ले जाके जा सकता था। लेकिन नहीं हुआ। वो फिर भी 13,000 कम नहीं है, 20% रिटर्न है हमारे अकाउंट पे। अगर आप फंड्स में देखोगे मेरे, तो आज भी कुछ 60,000 के आसपास के फंड्स थे हमारे पास। तो कहीं ना कहीं जो हुआ सो हुआ, हमने करा ट्रेड, हमें 13,000 को मिले। 14, कल हमारा 5 या 6 हजार का लॉस हुआ था, तो उससे डबल ही मिला। अभी भी इस महीने प्रॉफिट में ही है हम। मैंने आपको कल भी बताया था कि आज के दिन अगर लॉस हो जाता है तो शायद थोड़ा ब्रेक लेना पड़े हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हम गलत कर रहे हैं अगर हम अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी थोड़ी डिफिकल्ट है ऑप्शन बायर के लिए। लेकिन आज, कल भी हमने बात करी थी कि सेकंड हाफ में एक मूव आ सकता है, और वो मूव आया। बस उस मूव को पूरा कैपिटलाइज कर पाया नहीं कर पाया, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है मेरे को। 20 के प्लस प्रॉफिट दिखता मेरे को, क्योंकि दिखा भी था बीच में एक बार, जीरोधा भी अटक गया था, पता नहीं 3 बजे के आसपास। वो 3 PM एरर का जो दिखाता है, वहां पे मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी। पता नहीं कुछ 300 मिनट का एरर दिखाता है। अगर आपके साथ भी हुआ होगा तो मेरे को जरूर बताना। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। काफी अच्छा अभी महीना चल रहा है। 55,000 के कैपिटल से स्टार्ट करा था, 70,000 के आसपास कैपिटल हो गया है, तो 30% से ऑलमोस्ट रिटर्न हो चुकी है। बट हमें इससे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लाना बिल्कुल भी, कि हम आगे भी इसको 1 लाख बना लेंगे, 2 लाख बना लेंगे। हर दिन नया है मार्केट में, आप उसी हिसाब से चलोगे। आज भी काफी सारे लोगों को लॉस हुआ होगा, तो हमेशा ये ध्यान रखो, एक्सपायरी पे लॉस ज्यादा होते हैं, लोगों को प्रॉफिट कम होते हैं। और एक्सपायरी पे लॉस होने के रीजन ये भी होते हैं, लोगों को काफी जल्दी अच्छा प्रॉफिट भी दिख जाता है, तो काफी जल्दी वो उसको लॉस में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो वो चीजें भी नहीं करनी है हमें। कहीं ना कहीं आज मैंने अभी साइकोलॉजी नहीं हिली मेरी, जैसे कल हिल गई थी मेरी, कल मार्केट काफी ऊपर नीचे हो रहा था। आज भी ये सेम ही चीज हुई एटलीस्ट 1 घंटे तक, लेकिन आज मैं बैठा रहा कि मेरे को एक मूव मिलेगा नीचे का, ब्रेकडाउन हुआ जैसे ही, मैंने एक ही कैंडल में अपना सारा प्रॉफिट हो गया। और इसी तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स अगर आप बात करोगे तो अभी भी डाउन है। 74 पॉइंट हमारा HSFT डाउन है, डाउ जोन्स तो 600-650 पॉइंट गिरा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि शायद एक बेरिश ट्रेंड की स्टार्ट हो रही है। लेकिन क्या ये बेरिश ट्रेंड है, या फिर एक रिट्रेसमेंट है, या क्रैश आने वाला है? इसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे अपने। मेरे को एक बार ट्रेडिंग व्यू खोलने दो, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इसको खोल नहीं रखा है। तो अगर हम अपनी बात करें चार्ट की, तो निफ्टी पे चलते हैं सबसे पहले। अगर आपने मेरे लेवल्स भी फॉलो करे ना कल वाले, तो आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। अब कितना पैसा कमाया होगा ये डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पे। अगर आपने एक लॉट लिया होगा तो थोड़ा कम कमाया होगा, लेकिन कैपिटल भी उतना ही लगेगा फिर। तो कैपिटल के हिसाब से रिटर्न को अगर आप मैच करने की सोचोगे, तो आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हमने इतना पैसा नहीं कमाया, हमने उसके जैसा करोड़ों नहीं कमाए, तो आई थिंक आप थोड़ा सा गलत जा रहे हो मार्केट में। क्योंकि मार्केट में आपको अपने कैपिटल, अपने रिस्क एपेटाइट और अपने रिवॉर्ड के हिसाब से चलना है। अगर आप देखो निफ्टी में, कल हमने क्या बात करी थी, एक मिनट भाई, थोड़ा सा मुझको साइड कर देता हूँ। निफ्टी में कल हमने बिल्कुल क्लियर कट हमने एक लेवल बना रखे थे अपने। अगर आप देखो 1 मिनट की चार्ट पे, पहले 5 मिनट की चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। क्लियर कट मैंने आपको लेवल्स बना के दे दी। हम 18,568 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारा 18,519, 18,493 रहेगा। और सेलिंग के लिए, अब यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे भी आपको बताया था, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो। एंट्री हमारी इस कैंडल पे नहीं बनी, इसके नीचे क्लोज जरूर है, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, एंट्री लो पे है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू ट्रेड माय लेवल, जो मैं लेवल प्रोवाइड करता हूँ, उसको ट्रेड कैसे करना है, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। उसमें आपको बताऊंगा कि ये एंट्री नहीं थी हमारी। एंट्री कहाँ थी? हमारी एंट्री इस कैंडल के लो के नीचे थी। जब दोबारा मार्केट के नीचे क्लोज आया, इसके लो के नीचे ट्रेड करते हैं आप, तो ये आपको टारगेट काफी अच्छा मिला, पहला टारगेट। दूसरे टारगेट के लिए जैसा मैंने कहा कि 1-1.5 घंटे का जोन जो मार्केट ने बनाया, अब इसमें जो पेशेंटली रुका होगा, वो तो आई थिंक उसने बड़ा पैसा कमाया होगा। लेकिन काफी लोग फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। लेकिन दोनों टारगेट्स आए हमारे आज भी। साथ ही अगर आपको थोड़ी अर्ली एंट्री लेनी थी, ये तो लेवल्स की बात होगी। मैंने एक जो वीडियो डाला है निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, उसके इसमें तो आपकी यहीं पे एंट्री बन गई, जहाँ पे इसके नीचे यही एंट्री बन जाती है, ये स्टॉप लॉस होता है। आपको पूरे दिन बैठना था। अब वो ये काफी लोग कर पाए होंगे, काफी लोग नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अगर आप आधा भी बैठते हो, आधा प्रॉफिट बुक करते हो, तो भी आप प्रॉफिट में रहे होगे, लॉस नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये हमारी रिव्यू की बात होगी। अभी मैं दोनों के रिव्यू कर देता हूँ पहले एक साथ आज, उसके बाद हम लेवल्स की बात कर लेंगे दोनों। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी सर? हम ट्रेड सेल करेंगे 43,969 लेवल में। आपको पता ही है रोज कैसे निकालता हूँ। 969 के लिए टारगेट हमारा 865 था और 772 था। यहाँ पे भी पहला टारगेट आराम से इजीली आया हमारे पास। सेकंड टारगेट में आने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद मार्केट में जिसने होल्ड करा, उसको 0 to 0 बन गई, बल्ले बल्ले हो गई। तो
इसी तरह से आपको ट्रेड करने हैं। कहीं ना कहीं काफी अच्छे पैसे आज बनाए होंगे। आज की मार्केट इतनी मुश्किल नहीं थी, आज की मार्केट काफी इजी थी। कल हमने जो डेली चार्ट का व्यू लेकर देखा था, तो अब हम आगे की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। अगर आपको कल याद हो तो हमने डेली चार्ट पे हमने बात करी थी कि कहीं ना कहीं एक रिवर्सल कैंडल बनी है। पहले मैं सबको डिलीट कर देता हूँ उनको और डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो अब डेली चार्ट पे हमने एग्जैक्ट ये बात करी थी कल मार्केट में कि मार्केट एक तरह से रिट्रेसमेंट करना चाहिए, और उसको कहां तक रिट्रेसमेंट करना चाहिए हमने लेवल निकाला था ना 43,800 तक का, क्योंकि मार्केट उससे भी ज्यादा गया है। और एक स्टार्टिंग ऑफ सेलिंग ट्रेंड की ये भी एक निशानी होती है, तब बाइंग होती है ना, बाकी धीरे धीरे होती है, लेकिन जब सेलिंग आती है तो काफी बड़ी कैंडल आती है। लेकिन अभी कह देना कि मार्केट में यहाँ से एक नेगेटिव ट्रेंड बन गया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अभी हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आई हो, लोगों को बायर्स को बाहर निकालना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर ऐसे भी जा सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके एम पैटर्न बना के ऐसे भी जा सकता है, या फिर मार्केट डायरेक्टली कल गैप डाउन ओपन होकर नीचे जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो आप ध्यान रखना, अगर आप देखो ये वाला पूरा जोन, ये पूरा जोन सपोर्ट का जोन है, तो कहीं पे भी यहाँ पे आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे, बाइंग के लिए सोचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोअर रेंज मार्क कर लेते हैं। 42,950 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप देखो मार्केट ने काफी स्ट्रगल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बायर्स एक्युमुलेट हुए हैं, वही बायर्स इसको ऊपर लेके गए। अब सेलर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, अब कोशिश में कामयाब होते हैं नहीं होते वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक लेवल तो हमारा ये मार्क हो गया, एक लेवल हमारा मार्क हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये वाले जो लोज देखोगे आप, तो ये वाले लोज भी तीसरी बटा ये एक सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये जोन टूटता है तो हमें इंट्राडे ट्रेड काफी अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो हमने दो लेवल्स मार्क करे अपने। अब ये वाला सपोर्ट टूटेगा तो देखो ये जो ब्रेकआउट जोन था इस रेंज का, तो ये इसके अंदर भी आ जाएगा मार्केट। तो आप 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं हमारे एग्जैक्ट लेवल क्या रहेंगे। 15 मिनट पे आ गए हम। अब देखो हमारा सेलिंग का लेवल बहुत ही सही है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा। अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ी सी नीचे विक दिख रही है, उसको हम थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करते हैं, तो हम लेके जाते हैं इसको 43,340 के नीचे। तो 43,340 के नीचे ट्रेड करेंगे हम। अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी तरह सिंक कर रहा है, ये काफी पीछे सपोर्ट भी टूटेंगे। इसके बाद लेकिन ट्रेड करने का तरीका वही है, क्लोजिंग और उसके बाद लो ब्रेक होना चाहिए। क्लोजिंग के बाद और ऊपर से अगर गिरता आ रहा है, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो उसके बाद नीचे निकलेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं मार्केट में पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, पहला टारगेट आपका जो जोन दिख रहा है मेरे को वो दिख रहा है ये वाला जोन 43,186। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट आपको इंटरडे में ले रहे हो तो बाकी खेल आपका वॉल्यूम का है। आज आपने देखा मैंने 800 क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो आज भी 20-25 बन जाते मेरे। बट आई डोंट नो कि वो जरूरत तो मेरा ये अपस्टॉक फ्लोट का जैसा भी है, लेकिन जो मिला है आपको उसको रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अब आगे देखो 43,186 के नीचे अगर मार्केट में लंबे बैठने वाले लेंगे, कुछ लोग होते हैं जो बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करके 150 पॉइंट पैसे कमा सकते हैं। कुछ होते हैं जो लंबे ट्रेड में बैठते हैं, जो छोटी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, उनको अगर सेकंड टारगेट के लिए बैठना है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड एक आधा प्रॉफिट जरूर बुक होगा। सेकंड टारगेट हमारा आएगा ये वाला जोन 43,078 के आसपास, साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके 50-70 पॉइंट ऊपर निकल रहा हो तो ये बहुत ही दोनों सटीक लेवल है हमारे। ठीक है, अब हमें बाय करनी है, तो अब बाइंग के लिए देखो जब भी ऐसा होता है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। एक ये कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आपको दिखता है ना कि इस तरह का मार्केट एक फ्री फॉल टाइप का मार्केट हुआ है लास्ट में, तो अगले दिन पूरी काफी प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट का एक इनसाइड डे हो सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को गैप अप खोलना होगा। अगर गैप अप खुल जाता है मार्केट तो काफी कंफ्यूजन होती है मार्केट में, मार्केट इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं आगे बंद हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होकर लो तोड़ता है तो काफी नीचे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद करने का मार्केट गैप अप ओपन ना हो, क्योंकि आपको ऊपर की लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा, नीचे भी लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग का लेवल हमारा क्या हो सकता है, अगर मैं बाइंग का एक जोन बनाऊं आपको, तो हमारा बाइंग का एक जोन बन रहा है 43,860 का। अब इसके ऊपर आप बाय करोगे, अब इसके ऊपर कैसे बाय करोगे, या इसको थोड़ा सा मैं और एडजस्ट करूंगा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है। यहाँ पे अब दोनों ट्रेड बनेंगे, हम एक ट्रेड करेंगे 42,900 के ऊपर। अब यहाँ पे दोनों ट्रेड बनेंगे। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो ऊपर जाता जा रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड आया हुआ है। यहाँ पे आप रिजेक्शन की वेट करोगे। रिजेक्शन क्या होता है, मार्केट थोड़ा देर रुका यहाँ पे, या फिर मार्केट ने कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, उसके लो के नीचे आप ये ऊपर का स्टॉप लो लाके बैठ सकते हो। दोबारा मार्केट को वहीं तक जहां से आपने बाई किया है, मतलब जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है वहां तक का टारगेट रह सकता है। ठीक है, अब मार्केट मान लो यहाँ पे ऊपर जाता है या कहीं गैप अप भी ओपन होता है और यहीं की मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट इस केस में लेकिन आपके छूटे रहेंगे अगर बाइंग का ट्रेड होता है। टारगेट आपका रहेगा 44,050 फर्स्ट वाला, 44,050। एक मिनट आई, तो 43,900 है, 44,050 यहाँ तक का आपका टारगेट रह सकता है। तो यहाँ पे भी आपको 150 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी की बात। इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा लगता है कि मार्केट रुकेगा और एक ट्रेड और बन सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन बना के रखना आप, ये कहाँ पे आ रही है, यहीं पे आ रही है 44,050 पे। यहाँ से अगर आप देखो, जहाँ हमेशा बताता हूँ, ये थर्ड टाइम वाला जो सीन होता है ना, 1 2 3, यहाँ बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन आके फिर सेलिंग की तरफ मार्केट मूव हो जाता है अगर मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड है। यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। ये हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। तो हम बात करते हैं निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं।
रिव्यू हमने पहले कर लिया निफ्टी के, आज भी दोनों टारगेट आए हैं। अब निफ्टी के सबसे पहले डेली चार्ट पे चल के देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है आगे। अब डेली चार्ट पे देखो तो निफ्टी आपको थोड़ा वीक दिखेगा, बैंक निफ्टी में पहले ही रेड कैंडल आई है, लेकिन निफ्टी में पहले भी रेड कैंडल आ चुकी है। कल भी हमने साफ बात करी थी कि मार्केट का दो जोन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक जोन मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट था, इसको मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी बायर्स यहाँ से एंटर हुए थे। यहाँ मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेकआउट करा, ये रिटेस्ट करने आया, बायर्स की एंट्री हुई, बायर्स ने कोशिश करी, तो बायर्स को ऐसे निकाल देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने फिर से स्टैंड लगाई। अब सेलर्स अगर इसको निकालेंगे तो हमारा ये टारगेट अगला पक्का है 1800 के आसपास। वीकली एनालिसिस के हिसाब से भी आई थिंक हमारा 1800 के आसपास का टारगेट था। अगर वीकली एनालिसिस वीडियो देखोगे तो अपने यहाँ तक के टारगेट हमारे पास आ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये कल आ जाए, हो सकता है कल भी आ सकते हैं इस तरह का सेलिंग, अगर इसी तरह की सेलिंग आती है। बाकी कल के लिए हमारे पास एक और जोन है, और वो जोन है हमारे पास ये वाला जोन 18,385। लेकिन ये 18,385 का लेवल नहीं होगा। अगर आपको याद हो वीकली एनालिसिस में आपको मैंने लेवल बताया था, वो था इस कैंडल का, तो इसके लो के नीचे ले जाते हैं 18,350 के आसपास। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी, ये लेवल हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, और यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ऊपर की साइड कौन सा लेवल है, ऊपर की साइड देखो काफी दूर लेवल आ रहा है, 18,660 का एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये लेवल है, बट अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कोई हमें दूसरा लेवल मिलता है या नहीं। अगेन इसमें भी सेम चीज, जब भी इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है तो देखो नेक्स्ट डे कैंडल, इनसाइड कैंडल तक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके लिए मार्केट फ्लैट नहीं ओपन होना चाहिए, बीच में अगर इसके ओपन हो गया तो इनसाइड डे हो सकता है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, अगेन इसमें काफी अच्छी, इसमें तो निफ्टी में तो पहले 15 मिनट में ही आपको बहुत अच्छा सेटअप मिला था। अगर आप लेवल भी फॉलो नहीं करते तो पहले 15 मिनट पे कभी भी पीछे, आप इसी को कहते हैं बैक टेस्ट, तो आप पीछे देखोगे ना, अगर 2 महीने में देखोगे कि पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी में कब बनी है ऐसी, उसी सेटअप, उसको ही सेटअप बना, वही सेटअप बन जाता है आपका, और उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो आप देखो ऐसा कम से कम 10 में से 5 या 6 बार हुआ होगा, तो 5 या 6 बार आपको इस तरह के मूव मिल रहे हैं, तो आई थिंक आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही है कि एक चीज बंदा मार्केट में करता नहीं है, डेली डिफरेंट चीज ट्राई करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत में रहोगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो हमने एक लेवल मार्क करका है ये, अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा सेलिंग के लिए, इसको हम थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। यार हमारा 18,344 या 50, ये हमारा वही लेवल है वीकली लेवल का। अब मार्केट मान लो, अब यहाँ पे दो लेवल हो सकते हैं, मार्केट हो सकता है मार्केट फ्लैट कहीं ओपन हो जाए 430 के आसपास। अगर मार्केट 430 के आसपास ओपन होता है तो आपके लिए ये वाला लेवल मान्य रहेगा, जो कि 18,388। लोग इनके ट्रेड करोगे, लेकिन टारगेट आपका यही 40-50 पॉइंट का रहेगा। और अगर 18,344 के नीचे निकलता है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो आएगा, अगर आप देखो यहाँ नीचे एक हल्का सा गैप पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो 18,276 तक के टारगेट आपके आ सकते हैं इसके निफ्टी के, अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है। अब बाइंग में देखो, बाइंग में हमेशा ऐसा रिस्की होता है बाइंग करना, तो इसलिए मैं कहता हूँ बाइंग आप 18,654 के ऊपर ही करोगे, 654 या 660 का डेफिसिट था हमारा, 660 या 68 का। लेकिन अगर मार्केट में किसी को एग्रेसिव है कोई बाय करना है, तो बीच में से लेवल निकालने पड़ता है उसके लिए। बीच में अगर मैं कोई लेवल देखूँ जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड या सिंक आ रहा है, तो वो लेवल हमारे पास है सीधा सीधा 18,562। ये भी काफी दूर है, 150 पॉइंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बाइंग के लिए मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। बाइंग में क्वांटिटी आप थोड़ी छोटी रख सकते हो बाइंग, लेकिन 562 के ऊपर करना। टारगेट आपके 666 तक रह सकते हैं, इसके बीच में अगर कोई हर्डल पहला टारगेट बुक करना है आपको, तो आप 607 का कर सकते हो। ये हमारा ऑल टाइम हाई था। अब एक और नेगेटिव फैक्टर है, अगर आप देखो डेली चार्ट में, प्रीवियस ऑल टाइम क्या था हमारा 18,604। मार्केट ने क्या किया, अगर मैं डेली चार्ट पे दिखाऊँ आपको, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, प्रीवियस ऑल टाइम क्या था हमारा 18,604, तो पीछे काफी पीछे बना था। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट दोबारा से 18,300 तक आया, रिटेस्ट करके दोबारा को रिक्लेम करने की कोशिश करी 18,600 तक। मार्केट तो 2 बार फेल हो चुका है मार्केट, एटलीस्ट पहली बार यहाँ पे फेल हुआ, दूसरी बार दोबारा कोशिश करी लोगों ने, यहाँ से दोबारा ऊपर निकाल दिया, फिर फेल हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे एक और रीजन, अगर आप देखो ध्यान से, ये इस तरह का अगर आप ट्रेंड बनाओगे तो एक पैटर्न भी बन रहा है। तो ये नेकलाइन काफी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, कल का दिन काफी डिसाइसिव हो सकता है मेरे हिसाब से। कल बहुत ऑब्वियस सा हो गया कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हो सकता है अगर गैप डाउन हो तो शायद रिकवरी हो जाए, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए, लेवल्स के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी मैं देखता हूँ, अगर मैं एक लॉट में करता हूँ, 2 लॉट में करता हूँ, फ्राइडे है, फ्राइडे मेरे लिए अच्छा नहीं रहता है। जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ अगर आपको अपडेट्स लेना है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।